ओम साईं राम। श्री साईं सचरित्र में श्री हेमंत पंत ने बाबा के गेहूं पीसने की घटना का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि 1910 में एक दिन मैं सवेरे श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा सुबह सुबह चक्की पीसने की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने जमीन पर टाट का एक टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। फिर उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा चक्की में गेहूं पीस रहे हैं, ऐसा करने से उनका क्या लाभ है। उस समय वहाँ उपस्थित अन्य लोगों की भी कुछ ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस भला कौन कर सकता था। बाबा के गेहूं पीसने की खबर शीघ्र ही सारे गांव में आग की तरह फैल गई। उनकी यह अद्भुत लीला देखने के लिए शीघ्र ही नर नारियों का समूह मस्जिद की ओर दौड़ पड़ा। भीड़ को चीरते हुए 4 निर्भीक स्त्रियां आगे आई और बाबा को जबरन वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की की मूठ छीन ली और उनकी लीलाओं को गाती हुई स्वयं गेहूं पीसने लगी। पहले तो बाबा को क्रोध आया, फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत भाव से मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा भाव आया कि बाबा तो भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, फिर बाबा को आटे की क्या आवश्यकता है। उन्हें भोजनादि के लिए आटे की भला क्या आवश्यकता होगी। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही बांट दे। इन्हीं विचारों में मगन गीत गाते गाते ही उन्होंने सारे गेहूं पीस डाले। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे के 4 बराबर हिस्से कर लिए और अपना अपना हिस्सा लेकर वहां से जाने लगी। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा उसी समय क्रोधित हो गए और उन स्त्रियों को कहने लगे कि तुम ये सब कहाँ लेकर जा रही हो। क्या यह किसी कर्जदार का है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो। अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ पर बिखेराओ। मैंने सिड्डीवासियों से पूछा कि जो कुछ बाबा ने अभी किया उसका वास्तव में क्या अर्थ है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजे का प्रकोप चरम सीमा पर फैला है और उसके निवारण के लिए ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वो वास्तव में गेहूं नहीं, हैजा था जो पीस कर नष्ट कर दिया गया है। इस घटना ने के बाद सचमुच हैजे की संक्रामकता शांत हो गई और सभी गांववासी स्वस्थ हो गए। ये जानकर मेरी प्रसन्नता का और शोर ना रहा। मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं स्वयं से ही प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजे रोग का भला आपस में संबंध क्या है, इसका सूत्र कैसे मिले। घटना समझ में आने वाली नहीं लगती। अपने मन की संतुष्टि हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिल गई। यह तो सब लोग जानते हैं कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सिड्डी के लोगों ने इस गेहूं पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वो तो प्रायः ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई दूसरा अर्थ भी है। वो ये है कि बाबा सिड्डी में 60 वर्षों तक रहे हैं और इस अवधि में उन्होंने गेहूं पीसने का कार्य प्रायः नित्य ही किया है। गेहूं पीसने का आशय गेहूं से नहीं वन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक दुखों को नष्ट करने से था। उनकी चक्की के 2 पार्ट में से ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का पार्ट कर्म था। चक्की की मूठ जिसे पकड़कर वो पीसते थे वह ज्ञान। बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के मन में प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंभाव नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना बड़ा मुश्किल है, तब तक ज्ञान तथा आत्मा की अनुभूति होना असंभव है। ओम साईं राम।